हेलो गाइस, वेलकम बैक विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कन्या लगन वालों का 2024 गोचर के हिसाब से कैसा रहने वाला है, और इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और गोचर के हिसाब से अगर आपका कन्या लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इन 3 महीनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, इस टाइम में होगा क्या, आपके माइंड में शक्की विचार चलेंगे। हो सकता है आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो, उसको लेकर के आप शक करें कि भैया मतलब कि ये मेरे साथ चीट तो नहीं कर रहा है, मतलब धंधे में कोई हेर फेर तो नहीं कर रहा है। तो ये विचार आपके माइंड में चल सकते हैं। आपके पार्टनर को लेकर के मतलब शक के विचार चलेंगे। शक किसी के भी प्रति आपकी खोपड़ी में जन्म ले सकता है ना। वो शक किसी के लिए भी हो सकता है। आप रिलेशनशिप में हो, आपके बॉयफ्रेंड के लिए, आपकी गर्लफ्रेंड के लिए आप शक करें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपको जो चुस्ती चालाकी दिखानी चाहिए, आप मतलब कि ना चुस्ती चालाकी आप दिखा रहे हैं, दिखाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट आना चाहिए आपकी चुस्ती चालाकी का, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाएगा। और ये तो आपको खासा परेशान कर सकती है ये स्थिति, क्योंकि हम एफर्ट डालते हैं कि ये चीज़ें हो, ऐसे हो, है ना, और बुद्धि लगाते हैं तो, और उसके बाद भी अगर काम बन ही नहीं रहा है तो फिर परेशानी तो होती ही है। आपके घर पर कलह का माहौल रहेगा, और ये जो स्थिति है आपके मूड को खराब करेगी। साल के शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, अब देखिए पॉजिटिव क्या है, आपका जो पार्टनर होगा उसका सहयोग मिलेगा। चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी पत्नी है, पति, जो भी आपका पार्टनर है वो आपका सहयोग करता नजर आएगा बहुत अच्छी तरीके से। और देखिए, रोमांटिक लम्हे आपके बीतेंगे, और ज़िंदगी में जो भी आपका पार्टनर है उसके साथ आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएंगी, और रोमांटिक लम्हों को खासा एंजॉय भी करते आप नजर आएंगे अगर आपका कन्या लगन है। देखिए, इस दौरान एक चीज और देखने को मिलेगी कि आप कुछ सेल्फिश डिसीजन लेंगे, स्वार्थीपूर्ण, जो आपके हक में हो। आप दूसरों का ना सोच करके अपने बारे में सोचेंगे और सेल्फिश डिसीजन लेते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत आपको फायदा मिलता नजर आएगा। और इसके साथ साथ देखिए, अगर आप चौपाए जानवरों की मदद करते हैं, उन्हें कुछ न कुछ खाने को देते हैं, या फिर कुछ किसी भी प्रकार की हेल्प करते हैं, तो आपको 3 चीज़ों से आपकी रक्षा होगी। आपके शत्रु, रोग, शत्रु, कर्जा, है ना, ये सब भाग खड़े होंगे। अब हम बात करेंगे अप्रैल, मई, जून, ये कैसा रहने वाला है। इस दौरान देखिए, आप अपने कोई खास व्यक्ति की मदद करते नजर आएंगे। आपका जो भी खास व्यक्ति है उसकी आप मदद करेंगे, और मतलब हेल्पफुल सा थोड़ा सा सिस्टम आपका रहने वाला। और देखिए, इस टाइमिंग में आप बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने वाले हैं, और इतना वर्क हार्ड, मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, और ज़िंदगी में जो भी आपके टारगेट हैं उन्हें हासिल करने के लिए आप मेहनत करेंगे, और उन्हें लगभग मतलब कि हम बोल सकते हैं कि आप टारगेट तक पहुंचने की स्थिति में रहेंगे। धन का आगमन होगा, और जहां से भी आप सोच रहे थे कि यार मेरे पास पैसे आए, हम चाहे जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वहां से कहीं ना कहीं पैसे निकल करके आए, तो उस स्थिति में पैसे निकल करके आएंगे। लेकिन एक नेगेटिव चीज़ क्या है कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, पेट का मतलब कि साफ ना होना, और पेट में कुछ ना कुछ मतलब कि गैस वगैरह, ये स्थिति जन्म जरूर लेगी। और इस दौरान आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, एम्बिशियंस हो जाएंगे लाइफ को लेकर के, ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाने वाले हैं, और आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए। यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको बड़ा पद चाहिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ब्रांड बनाना है आपके बिजनेस को। तो ऐसे करके महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे अपनी बहुत सी चीज़ों को लेकर के, और ये थोड़ा सा स्ट्रेस का कारण बनता नजर आएगा। और हो सकता है, देखिए, अगर आप स्टूडेंट है तो ऐसा देखने को मिल सकता है आपको मार्क्स और ज़्यादा चाहिए, और बेहतर कॉलेज चाहिए। और अगर आपके पास बाइक है तो आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी है तो और बेहतर गाड़ी चाहिए। तो ज़िंदगी में महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा हो जाने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर के साथ होगा आपका कलेश, और ये चीज़ें आपको थोड़ा सा परेशान करेगी। लेकिन आप जब घर से निकल जाएंगे तो फिर थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड के साथ होगा आपका जम करके कलेश, और जब वो
घर से बाहर निकल जाएंगे, आप अपने काम में लग जाएंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें देखने को जरूर मिलेंगी। अगर देखिए, अगर आप सीक्रेट रिलेशनशिप में चल रहे हो और आपका कन्या लगन है, तो फिर होगा क्या कि आपको सुकून मिलेगा। उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि आपका अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें हो रही हैं, आपको खासा सुकून मिलता नजर आएगा। देखिए, इस टाइमिंग में आपको किसी की बात हर्ट कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की बात से हर्ट हो जाएं, किसी की हरकत से हर्ट हो जाएं। इस टाइमिंग के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें देखने को जरूर मिलेंगी। अब हम बात करेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 महीने हैं ये आपके कैसे रहने वाले हैं। देखिए, इन 3 महीनों में ऐसा देखने को मिलेगा कि देखिए, आप विचलित हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। आपको कोई डिसीज़न लेना है तो उस डिसीज़न लेने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि मैं डिसीज़न कैसे लूँ, ये करूँ, क्या करूँ, है ना। बहुत से विचारों का जो भुजाल है वो आपके माइंड में चलता रहेगा, स्ट्रेस आपका बना रहेगा। देखिए, हमें एक दिन तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाना ही है, तो चीज़ों को ठीक ठाक से ढंग से टैकल करना चाहिए, मेरा मानना है। और जो चीज़ भड़क दे यानी कि टेंशन दे, तो उससे थोड़ा सा दूरी आपको बना लेनी चाहिए। और बेमतलब के देखो विचारों का भूचाल का कोई फ़ायदा नहीं है। बेमतलब के बड़े पैसे आए तो फिर भी बंदा समझता है, लेकिन विचारों का क्या करना है। विचार अगर आएंगे, आप सोच रहे हैं कि अब बेमतलब में टेंशन हो रही हैं और कुछ हो रहा है, तो फिर उसका फ़ायदा क्या, मुझे ऊपर स्ट्रेस आएगा, है ना। तो कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। तो इसलिए बहुत सी विचारों का जो भूचाल है, जो आप बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, उन्हें विराम दीजिए और ज़िंदगी में बेहतर कीजिए। इस दौरान एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आप रियलाइज़ करेंगे कि आप अपनी बातें, अपनी जो प्लानिंग है वो किसी को बता देंगे तो फिर वो काम नहीं बन रहा है। वो कहते हैं ना कि आप जब तक आपका काम ना बने, जब तक आपको किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए। तो अगर आप बता देंगे तो फिर उस काम में दिक्कतें आएंगी। ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे तो हो सके तो आप अपने काम को गुप्त रखें जब तक वो हो ना जाए। देखिए, आपके शत्रुओं में, आलोचकों में, ईर्ष्या करने वाले जो लोग हैं उनमें वृद्धि होगी। बहुत से जो लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपकी सफलता है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे ईर्ष्या करने वाले ही लोग होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, आपके आलोचक बढ़ने वाले हैं। ये चीज़ आप रियलाइज़ करेंगे। और देखिए, टेंशन बहुत ज़्यादा रखेंगे आप, बेमतलब की टेंशन रखेंगे, स्ट्रेस रखें, जिसके चलते आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये एक मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट रहेगा, इन 3 महीनों में देखने को मिलेगा। बेमतलब की टेंशन क्यों लेनी भाई, है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरा क्या है कि आपका थोड़ा सा झुकाव, एक पॉजिटिव चीज़ रहेगी कि आपका जो थोड़ा सा झुकाव हो वो मतलब कि धार्मिकता की तरफ बढ़ेगा। आप तीर्थ यात्रा करेंगे, यहाँ से आपको सुकून मिलता नजर आएगा। इस टाइमिंग के समाप्त होते होते एक पॉजिटिव चीज़ क्या निकल करके आएगी कि आपका जो फैमिली का जो माहौल है वो बेहतर होगा। चाहे बाहर आप कितनी भी टेंशन ले रहे हो, घर पर आकर के कहीं ना कहीं जो फैमिली का जो बहुत अच्छा जो माहौल है उसमें आप ग्रो करने वाले हैं, आपको सुकून मिलने वाला है। ये एक बहुत बेहतर चीज़ होगी। देखिए, इस टाइमिंग के दौरान आप प्रॉपर्टी है, गाड़ी है ना, इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे कि भैया ये चीज़ें होनी चाहिए, मुझे लेनी है, एफर्ट डाल सकते हैं आप। और ये चीज़ें आप लेकर के रहेंगे, आपके माइंड में आएगा कि भैया मैं लोन ले लूँ और गाड़ी ले लूँ, या फिर कोई प्लॉट वगैरह, प्रॉपर्टी या वाहन, इन चीज़ों के बारे में आप सोचने वाले हैं। अब बात हम करेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं ये कैसे रहने वाले हैं। देखिए, इन 3 महीनों में आप पूरी शिद्दत के साथ आप अपना काम करने वाले हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, और इस आपकी मेहनत पर फल भी लगेंगे। इस साल के समाप्त होते होते कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बेहतर होता नजर आएगा। बहुत ज़्यादा आप मेहनत करेंगे और उस मेहनत का आपको रिजल्ट भी मिलता नजर आएगा अगर आपका कन्या लगन है। देखिए, आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में तो आप बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे, और जब हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं तो मतलब कि चीज़ें गड़बड़ाने लगती हैं। तो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो थोड़े से भावुक, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा माइंड भी लगाना होता है हाइट के साथ साथ, है ना। तो ज़्यादा ही भावुक हो जाएंगे तो सामने वाला सोचेगा तो
पूरे तरीके से चेप हो गया है, और वो जो चेप हो गया है वो जो चीज़ें आएंगी तो फिर वो भागने लगता है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा। इस दौरान आप डोनेशन करेंगे, कुछ न कुछ किसी न किसी की हेल्प करेंगे, और ये सब चीज़ें करते आप नजर आएंगे। किसी फीमेल के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। हो सकता है कि कोई फीमेल आपको जॉब लगवा दे और वहाँ से आपको मतलब कि प्रॉफिट ही होगा, जॉब से तो आपको सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल की बात है कि कोई ना कोई फीमेल होगी, कोई भी हो सकती है, जिसके माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपके घर पर कुछ साफ सफाई, रंग पेंट, तोड़ा फोड़ी, ये सब चीज़ें होती नजर आएंगी। साफ सफाई यानी घर को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आपका कोई खास बंदा होगा, खास जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही कहीं ना कहीं आपके किसी काम को समझेगा नहीं और उसमें रोड़ा अटकाने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि आपकी पत्नी हो और आप सोचे कि यार इसको तो मेरी मदद करनी चाहिए, और उल्टा ये कहीं ना कहीं मतलब कि ना नुकुर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात है ना। और हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो जो मतलब कि आपका साथ ना दे, फैमिली वाला कोई व्यक्ति हो तो साथ ना दे, तो आप थोड़ा सा परेशान होंगे। आप अपने शब्दों से अपना काम निकलवा ही लेंगे, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। आप अपने शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका काम फिर निकल ही जाएगा। देखिए, इस टाइमिंग में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि या फिर कोई आपको छोटी यात्रा करेंगे, या फिर आपको कोई बेहतर खबर मिले जिससे आप चाह उठेंगे और आपको बहुत बेहतर लगेगा, है ना। और अब हम बात करेंगे कि आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही है प्रॉब्लम, तो आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। इससे आपका जो शुक्र है बहुत अच्छा हो जाएगा, बुध अच्छा हो जाएगा, जिससे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, क्योंकि जब बुध अच्छा होता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर शत्रु कर रहे हैं परेशान, तो आपको छुपाए जानवरों की करनी चाहिए सेवा। और आपको मान सम्मान में अगर कमी बन रही है तो आपको पीपल के वृक्ष में पानी डालना चाहिए और सोना धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ आप केसर का भी तिलक लगा सकते हैं। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।